वेलकम टू सारा ब्रार यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉइज़ लेवल। नॉइज़ लेवल ट्रांसफार्मर के केस में। जब आप ट्रांसफार्मर ख़रीदते हैं और फैक्ट्री में टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो उसमें एक टेस्ट ये भी होता है कि उसका नॉइज़ लेवल क्या है। और वो कुछ फासले पर उसके सेंसर रख के मेजर किया जाता है। आमतौर पे जैसे कि कहीं पर जो भी मेंशन हो उसके अंदर कहीं पर 1 फीट, कहीं पर 2 फीट, कहीं 3 फीट या 1 मीटर, या जैसा भी डिफाइन हो आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। जहाँ तक नॉइज़ लेवल का ताल्लुक है, मैंने दोनों का कंपैरिजन दिया है क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो में कोशिश ये करता हूँ कि नॉर्थ अमेरिकन यानी आईटीपीली और आईसी दोनों को कवर करता जाऊँ। जो मेरे बहुत पुराने वीडियोज़ हैं उनमें भी कहीं कहीं ये है, लेकिन अब ज़्यादा मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि आईटीपीली और आईसी दोनों को ही कवर कर रहे हैं। इसलिए कि जो भी इक्विपमेंट वर्ल्ड वाइड आ रहा है, इंपोर्ट होता है, सोर्स का कुछ पता नहीं चलता है कि वो किस सोर्स से और कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए दोनों के मुतालिक अगर मालूमात हो तो बेहतर है। बहरहाल जिस मैन्युफैक्चरर ने जिस स्टैंडर्ड के मुतालिक दावा किया है कि उस पे बना है, आपको टेस्टिंग उसके वैल्यूज़ के हिसाब से करनी होती है। इसीलिए दो आप देखेंगे कि दोनों स्टैंडर्ड जो हैं बिल्कुल 100% मैच नहीं करते हैं किसी भी सिलसिले में, कोई भी हो वैल्यू। तो अलग अलग उनको देखना और पढ़ना ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि क्या आईसी के स्टैंडर्ड पे बना हुआ ट्रांसफार्मर 60076 पे बना हुआ, जिसके 10 या 12 पार्ट हैं, और IC C57 पे बना हुआ, नीमा TR1 पे बना हुआ, क्या है ट्रांसफार्मर एक ही होते हैं? और टेस्टिंग अगर हम करें इनकी BIL पे ख़ास तौर पे और स्विचिंग सर्जिस पे, तो क्या एक ही बात है? तो मैंने बताया था कि देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि फंडामेंटली तो फ्रीक्वेंसी अलग है। लेकिन अगर चलो कहा जाए कि भाई वो टेस्ट तो DC पे हो रहा है, पीक वैल्यू पे हो रहा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि वो उसकी वेव फॉर्म की जो फ्रंट है, उसका जो टाइम होता है ना 1.2 माइक्रोसेकंड में पीक पे जाने वाला, या जो 170 माइक्रोसेकंड है स्विचिंग सर्ज में, जो पहले 250 था अब 170 है, 2025 में चेंज हुआ है आईसी में। तो वो दोनों के टाइम के मेजरमेंट में फ़र्क है। वो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बहरहाल, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ नॉइज लेवल, मैं इम्प्रेस कर रहा था कि आप हम दोनों को अलग अलग ही समझा करें। हमने डेटा एक में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बराबर है। अच्छा, अब ये जो नॉइज लेवल है ना, इसका ताल्लुक ये है कि आपका ट्रांसफार्मर कितनी कैपेसिटी का है, कितना बड़ा है, मतलब कैपेसिटी वाइज। ठीक है। और इससे भी है कि कूलिंग मेथड क्या है उसका। ONAN आपको पता है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल फोर्स एयर फोर्स्ड, जैसे पंखे लगे होते हैं। तो और फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और यूटिलिटी के जो ग्रिड कोड है। अब ग्रिड कोड हर कंट्री के अलग भी हो सकते हैं और हर एरिया के भी अलग हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे फर्ज करो कि आईसी में लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल वैल्यू जो टेस्ट हम भी करते थे, 55 dBA या 60 65 dBA, जो मुझे याद पड़ता है, अभी आगे देखते हैं। तो अब हो सकता है कि वो जो ट्रांसफार्मर है किसी ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ के शोर बहुत ही कम रखना है। कोई स्कूल के अंदर लग रहा है, हॉस्पिटल है, जब पावर जो है पावर सप्लाई वो बिल्कुल हॉस्पिटल के उस एरिया करीब है जहाँ पेशेंट सीवियर पेशेंट हैं या ऑपरेशन थिएटर्स हैं। तो अगर वहाँ पर आपको ये चीज़ें कंट्रोल करनी है तो 5 से 10 काउंट जो है ये कम आमतौर पे मैन्युफैक्चरर को देते हैं, यूटिलिटी वाले भी और जो खरीदने वाले हैं। अगर हॉस्पिटल परचेज कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो आंख बंद करके पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर बताए कि भाई हमारा ये DBA लेवल है, तो उसके हिसाब से ना ले। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप इसको ख्याल में रखें कि उससे 5 10 लेवल कम करें DBA को हॉस्पिटल वगैरह के लिए। और भी ऐसी सेंसिटिव जगह हो सकती हैं जहां आप बहुत काम क्वाइट चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये सब बताता जा रहा हूँ, आगे ही आएगा थोड़ा बहुत, तो फिर वो आपको लिखने में भी मिल जाएगा। मेरा तरीका यही है कि मैं अपने तौर पे ही बोलता हूँ और अपने तजुर्बे से बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ट्रांसफार्मर पाकिस्तान में साउंड लेवल के टेस्ट किए हैं फैक्ट्रियों में जा जाके।
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या लिमिट्स हैं। तो वो तो देखें, ये लिमिट्स जहाँ पर भी हैं, ज़ाहिर है मैंने तो कोई इसको ना रटा हुआ है और ना ही मैंने इसको कोई ईजाद किया है, तो कहीं से तो लेना होता है। तो इन चीज़ों पे कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ये तो आप हर साइट पे जाएंगे सब चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा कॉपीराइट जो लोग लिख भी देते हैं, तो मेरे समझ में तो नहीं आता है कि वो कॉपीराइट किस तरह हो गया, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड में डिफाइन है। स्टैंडर्ड का कॉपीराइट तो हो सकता है, लेकिन जो लोग अपनी वेबसाइटों पे और चीज़ों पे लिखते हैं, वो मेरे हिसाब से तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो एक स्टैंडर्ड है, और हर जगह ये कॉपी है। ये तो ऐसे ही है कि आप बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट फेरडेला को कॉपीराइट कर दें और छाप दें कि फेरडेला मैंने जो लिखा है, तो वो कोई ना छापे। तो ये सब ऐसी गलत बातें हैं। अगर आप पढ़ाने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, और तो कोई उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को पढ़ाएं, और ये जो क्लेम करते हैं अपनी साइटों पे, जैसे मैं क्लेम करूं कि ये मेरे कंटेंट कहाँ से आ गए, ये तो सब आईईसी और आईटीपी लिखे हैं, और ये हर साइटों पे मौजूद हैं। तो अगर मैं इस पे लिखूं कि ये जो है, ये जो मैंने इसमें वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये कॉपीराइट है, तो ये मैं आपको ही समझा रहा हूँ। इंजीनियर जो है ना, वो खाम खा डरते बहुत हैं हर बात पे। डरे मत, क्योंकि कमर्शियल यूज़ भी अगर कर रहे हैं इसका, तो भाई स्पेसिफिकेशन में जो लिख रहा है, तो वो उसको कोई आईसी का आगे चैलेंज थोड़ी कर रहा है कि तुमने अपने स्पेक पे कैसे लिख दिया, कहाँ से लिखा, तुम्हारे पास है क्या ओरिजिनल आईसी। तो ऐसे नहीं होता। तो मैं ये आप लोगों को समझाता इसलिए जाता हूँ कि अपने तजुर्बे से खाली टेक्निकल मामले से काम नहीं चलता। चाहिए इंसान को कि बाकी सारे मामलात पे भी अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखे। अब देखें, ये वैल्यूज दी हैं, अब इसको मैं क्या रिपीट करूं, इसलिए आगे चलते जाते हैं, आप देखते जाएं, बाद में भी देखिएगा। ये देखिए 58, 67, ये सारे देखें, 30 MV का, ये देखें। और बहुत छोटे ट्रांसफार्मर हैं, उन पे भी डिफाइन होता है, वो जो सब स्टेशन में लगते हैं, 11 kV टू 415। अभी आईसी स्टैंडर्ड पे आ जाए। आईसी के अंदर साउंड पावर लेवल है, और वहां पर था साउंड प्रेशर लेवल। देखो दोबारा दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, साउंड प्रेशर मेजर्ड 0.3 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन और 2 मीटर फॉर ट्रांसफार्मर। देख रहे हैं आप, ये डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पावर का मतलब है ग्रिड वाले जो 2 मीटर। अब यहाँ पर जो असल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि ये जो साउंड प्रेशर लेवल है और साउंड पावर लेवल है आईसी में, ये देखें ये फर्क। तो मैं आमतौर पे देखें फर्क वगैरह पे गौर करवाता हूँ आपको। वैसा तो कोई बात नहीं, आदमी पढ़ाता जाए पढ़ता जाए। आप भी अगर पढ़ रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सबने इस पे गौर किया हो कि यार ये दो तो अलग अलग यूनिट है। अब इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। वैल्यू तो नीचे है सब, कोई आप उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए कि ना मैंने दी है, ना मैं मेरी है, ना कोई कॉपीराइट है कहीं भी अगर लिखा हुआ है। लोगों ने स्लाइडें बना करके और लिख दिया है कि कॉपीराइट। कॉपीराइट कहाँ से हो गया? अब मैं देखता हूँ ना बहुत से वेबसाइटों पे कि कॉपीराइट कॉपीराइट कहाँ से हो गया। पावर पॉइंट पे आपने यही वैल्यू डाल दी और बोला कॉपीराइट। बहरहाल वापिस आते हैं। अब साउंड प्रेशर और साउंड पावर, ठीक है, फर्क मैं बहुत ही एक सादी मिसाल से आपको बताऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बल्ब है, लाइट है, लैंप है, उसकी जो पावर है ना, 50 वाट है, 60 वाट है, वो पावर है। अब उससे कितना दूर आप बैठे हैं, आप लाउंज में बैठे हैं, वो 10 फीट पे है, 5 फीट पे है, तो आपको लाइट जितना लाइट लेवल आ रहा है ना, वो प्रेशर है। देखिए कितने आसानी से मैंने आपको बताया। पावर बल्ब की अपनी पावर है, और जो आप दूर बैठ गए जा करके तो आपको कम आ रही है, मैं करीब बल्ब के बैठा हुआ मुझे ज़्यादा आ रही है। तो वो जो है ना, वो प्रेशर है। और यहाँ LWA, आप देख रहे हैं साउंड पावर लेवल का जो शॉर्ट फॉर्म है, LWA बना दिया। अब LWA का जो असल मतलब है लेवल वाट एब्सोलूट है।
वाट, डब्ल्यू फॉर वाट है यहाँ पे, और उसको पावर में लिख दिया क्योंकि एनर्जी है। तो जो प्रेशर मेजर करते हैं ना, साउंड प्रेशर, जो आईटीपीली की बात हो रही है, वो जो साउंड वेव निकलती हैं आपने पढ़ी है इंटरमीडिएट में, तो वो हवा में उनकी वजह से वाइब्रेशन होते हैं ना, और वो ट्रेवल करती आती, यही तो पढ़ा है ना, कान कान तक आते हैं वो वेव्स, और कान की हिट करते हैं। तो वो जो किस प्रेशर से हिट करते हैं वो आप कितनी दूर है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो हुआ साउंड प्रेशर, उस वेव का प्रेशर मेजर करते हैं। और जो साउंड इसके अंदर आती है अपने मेजरमेंट आईसी में, वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नॉइज जो है ना, जनरेटर जो मैंने बताया पावर की, आपने बल्ब की पावर, वो मैंने आपको बताया, तो वो उसको उसको कहते हैं। और ये जो डीबीए है, ये यूनिट मैं यहाँ पर बार बार नहीं कह रहा हूँ, डीबीए जो है वो आप उसको खुद पढ़ लें, वो साउंड से ताल्लुक है डीबीए। ये एब्सोल्यूट के लिए है, और इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन जो समात है, ह्यूमन जो हियरिंग पावर है, उससे उसको मैच करते हैं या कंपेयर करते हैं। अब देखिए स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन में ये लेस देन में 5 से 7 डीबी है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आपको ये साउंड पावर से वास्ता पड़ेगा, ख्याल रखें। अब अगर फर्क करो, एक आईसी पे बना ट्रांसफार्मर है और उसका साउंड लेवल, साउंड प्रेशर लेवल लिखा है, तो वो कम दिखाएगा, और उसी का साउंड पावर लेवल आईसी में जब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो साउंड प्रेशर लेवल measured at 1 meter is typically 10 to 20 dB lower than the sound power level। समझे आप? तो अब आई सी से मेजर किया आपने तो कम आ रहा है, तो आपको कह रहा है देखो यार मेरे ट्रांसफार्मर का पावर लेवल कम है, और वो एक बना हुआ आईसी पे, तो वो आप वो तो मेजर कर रहा है, या इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो एलपीए मेजर कर रहा है, वो ज़्यादा कह रहा है, तो कह रहे देखो इनके ट्रांसफार्मर का जो है ना साउंड लेवल हाई है। तो ख्याल रखें कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर हो रहा है, एलपीए या आपको मेजर करना है एल डब्ल्यू ए, लेवल वाट एब्सोलूट, वाट की जगह पावर लिख दिया गया है। ये मैं सब बता रहा हूँ, ये किताबों में तो आसानी से नहीं मिलने वाला ना, क्योंकि जहन में तो आएगा यार ये क्या है क्या ये। और जहाँ एलपी लिखा है वो पावर नहीं है, वो देखें वो एलपीए जो है ना वो प्रेशर है यहाँ पर। तो ये सब मैं आपको ऐसे डिफरेंसेस बताता हूँ, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि यार आप कंफ्यूज ना हो जाएं इस मामले में। तो मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश की है ये सारा मामला, क्योंकि ये इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी। ये देखिए एलपीए जो है ना, ये येलो किया ना मैंने, ये पावर नहीं है, ये प्रेशर है। और जहाँ एल डब्ल्यू है, वो डब्ल्यू असल में पावर है। पावर कैसे? डब्ल्यू फॉर वाट, ये है। तो क्या ख्याल रखना है भाई, कि आप किस स्टैंडर्ड पे ट्रांसफार्मर बना है और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, उसका फॉलो करना है तरीक़ाकार। और फिर जो वैल्यू आएगी, अगर फर्क करोगे, एक प्रेशर की वैल्यू आती है 50, आप समझ जाइए कि वो जो है आईसी के हिसाब से, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो 50 नहीं है वो, 60-70 के दरमियान कोई वैल्यू हो सकती है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखें पाकिस्तानी सिनेरियो में। और अगर आप कनाडा में यही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो डेफिनेटली एलपीए ही टेस्ट होगा, और आई ट्रिपल ई पे बना हुई होगा ट्रांसफार्मर। और वैसे भी वहाँ कनाडा में भी ये है कि जो वहाँ की यूटिलिटीज़ है ना, वो कहीं कहीं आईसी फॉलो करते हैं, कहीं कहीं आई ट्रिपल ई भी फॉलो करते हैं। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग स्पेक्स बाज़ औक़ात मिल जाएंगे आपको कनाडा में भी। तो आपको ये हर वक्त ख्याल रखना है कि किस में वो करना है। तो आईसी का जो है कन्वर्ट करने का फार्मूला है प्रेशर इनटू टोटल साउंड पावर यूजिंग द रेडिएटिंग सरफेस, फार्मूला होता है ये एल डब्ल्यू ए। अगर आईसी वाला कन्वर्ट करना है एल पी ए, पी फॉर प्रेशर, तो उसको +10 log 10 और इंटू सरफेस एरिया में करेंगे, यानी उसका log 10 लेंगे, और उसको log 10 ऑफ सरफेस एरिया, जो रेडिएटिंग एरिया है, ट्रांसफार्मर है ना चारों तरफ का एरिया। तो ये आपको मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊं। हाँ, यहाँ पर मैंने ये आखिरी लाइन जो है लाल कर दी है, स्टैंडर्ड बेस लाइन बाई स्पेसिफाइंग लोअर कोर मैग्नेटिक डेंसिटीज, यूटिलिटी ऑर्डरिंग ट्रांसफार्मर फॉर अर्बन एरियाज टिपिकली रिक्वेस्ट 0.5 -0.5 dBA टू -15 dBA बिलो। ये देखिए मैं कह रहा था ना, कम करके लेते हैं वो लोग।
स्टैंडर्ड। और क्या उसके लिए क्या करते हैं कि फलक डेंसिटी को कम करवाते हैं। ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन में फलक डेंसिटी के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है। फलक डेंसिटी जो है वो कोई कंसीडर ही नहीं करता जब ट्रांसफार्मर खरीदता है, बड़े से बड़े भी। मैं इतना उस पर एम्फेसाइज करता था और वो मैन्युफैक्चरर भी कहते थे कि ये तो कोई बात नहीं है, ये है वो है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फलक डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, ट्रांसफार्मर बिल्कुल सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला 10 साल में डैमेज हो जाएगा। ढाई ढाई कर दूँ। ये आप जाके पढ़िए फलक डेंसिटी का क्या मामला आता है। ओवर फ्लक्सिंग की वजह से इतनी हीटिंग होती है। तो जो आपको वाला फलक डेंसिटी 2 ढाई करके दे रहा है तो वो आप उसको ना लें, उससे कम कराएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसमें लगा कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इनकरेजमेंट के लिए। आपको मैंने बताया है, सारी चीज़ें खुद ही बनाता हूँ और कोई भी मोनेटाइज नहीं है मेरा चैनल। हालांकि इश्तिहार आप देख रहे हैं ना, आप समझ रहे होंगे कि उस पर बड़ा मोनेटाइज हो गया होगा, सर की बड़ी इनकम होगी। ऐसी कोई बात नहीं है।